कि एक इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है और पूरी हो जाती है, लेकिन एक इच्छा के पीछे हजारों कामनाएं, हजारों इच्छाएं लाइनबद्ध खड़ी हैं और उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करते करते अपना जीवन समाप्त कर देता है। तो मनुष्य एक के बाद एक कामना, एक के बाद एक कामना की पूर्ति के लिए यत्न 24 घंटे करता रहता है, लेकिन कामना पूर्ति में मनुष्य इतना आसक्त हो जाता है कि वो अपने कर्तव्य को, धर्म के मूल सिद्धांतों को भूल जाता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य और धर्म के मूल सिद्धांतों से विचलित हो जाता है, उनका त्याग कर देता है, तो उसको दुख भोगना ही पड़ता है। क्योंकि जैसे एक सेठ का बड़ा कारोबार है, उसने अपने कारोबार में कई लोगों को काम पर रखा, कई कर्मचारी काम करते हैं, मुनीम काम करते हैं, मैनेजर हैं। तो अब सेठ के जो मुनीम है, मैनेजर, कर्मचारी जो भी है, उनका क्या कर्तव्य है कि वे सेठ की आज्ञा का पालन करें, सेठ कहे वैसा करें। तो वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करते हैं, अपना कमा करके खाते हैं और सेठ को भी बहुत प्रिय होते हैं और अपना सुखी जीवन जी सकते हैं। लेकिन उसी जगह अगर वो कर्मचारी अपनी कामना की पूर्ति के लिए सेठ की आज्ञा को नहीं माने, तो सेठ उनको नौकरी से निकाल देगा और वो जहां कहीं भी जाएंगे काम के लिए, तो उनको मालिक सेठ की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल सकता और अपना जीवन आराम से व्यतीत नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यह संसार एक दुकान है, एक कारोबार है, इसका सेठ भगवान है और हम सब मुनीम के रूप में उनके कर्मचारी हैं। हम सबका कर्तव्य है कि भगवान की आज्ञा का पालन करें, उनके जो मूल सिद्धांत हैं उनको जीवन में धारण करें। अब यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान आज्ञा कैसे देते हैं? तो हमारे जो वेद शास्त्रों में बताए गए कर्म हैं, कर्तव्य हैं, निषिद्ध कर्म हैं, अकर्तव्य हैं,
उन चीजों को देखना है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जीवन में क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इन चीजों पर हर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें कर्म करने चाहिए, वो अपने जीवन में हम धारण करें, और जो अकर्तव्य है, निषिद्ध कर्म है, उनका त्याग करें, शुद्ध आचरण करें। तो हम अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म के मूल सिद्धांतों को कामना पूर्ति के लिए भूले नहीं। तो ही अपने जीवन में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं और परलोक में भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपनी कामना पूर्ति में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि वह अपने धर्म के मूल सिद्धांतों का त्याग कर दें, कर्तव्य का त्याग कर दें। ऐसा करने से मनुष्य अपने जीवन में दुख ही दुख उनको प्राप्त होता है और परलोक में भी नरक भोगना पड़ता है। तो मनुष्य के जीवन में दुख या सुख का कारण है कामना। कामना पूर्ति करो, कामना पूर्ति के लिए प्रयत्न करो, लेकिन धर्म के सिद्धांतों को जीवन में धारण करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए जो कामना पूर्ति करते हैं, धर्म पूर्वक कामना पूर्ति करो और अपने जीवन में हमेशा खुद के सुख के लिए प्रयत्न करें, उससे कहीं ज्यादा हम दूसरों के सुख के लिए प्रयत्न करें। यही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। हम सबको इसका पालन करना चाहिए। जो मनुष्य अपने सुख को भुलाकर दूसरों के सुख के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है, वह मनुष्य इस लोक में तो सुख भोगता ही है, परलोक में भी भगवान के लोक को प्राप्त करता है और सुख का उपभोग करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर